गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी यूनिक और बेहतरीन सा गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है BRO वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को समझने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज का ये ऑफिशियल नोटिस अभी कुछ ही दिन पहले जारी किया गया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर यानी कि रोजगार समाचार पत्र जो आता है उसके अंदर इस नोटिस को ऑफिशियली जारी किया गया था। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कि भारत से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, तो वहां पर जितनी भी सड़कें होती हैं वो सभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, यानी कि बॉर्डर के आसपास सड़कों का निर्माण करने का काम होता है BRO का। ये डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। ये जो वैकेंसी निकली है GREF के अंडर निकली है, यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स हम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। जैसे कि एक आपकी इसमें ड्राफ्टमैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां पर डिवाइड कर रखी है। साथ ही सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, टर्नर की पोस्ट है, मैकेनिस्ट की पोस्ट है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG का मतलब होता है ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। ये मत समझिएगा कि ये कोई टेक्निकल पोस्ट है, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के ऊपर है, 417 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। साथ ही ड्राइवर रोड भी है, रोलर OG की ये पोस्ट है, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। तो कुल मिलाकर सभी पोस्ट को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 466 यहां पर निकल चुकी है। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ज्यादातर यहां पर नहीं मांगी गई है, सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है। एक बात और, ये सभी वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब मेल कैंडिडेट्स ही इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह मैं आपको आगे बताता हूं। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। पहले दोस्तों यहां पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि भैया क्वालिफिकेशन क्या है। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। सबसे बेस्ट पोस्ट ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की ऑर्डिनरी ग्रेड की है। तो भाई इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से, तो आप एलिजिबल है। उसी के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस HMV भी होना चाहिए। तो भाई अगर आपके पास फिलहाल HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिलहाल आप बनवा लीजिए, क्योंकि सेकंड स्टेज जो आपकी होगी, पहले एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट होगा, मतलब एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस आपको कहीं पर भी नहीं दिखाना होता है। तो भाई अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लीजिए। बाकी सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई ग्रेजुएशन या फिर एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। क्लियर है। एज लिमिट यहां पर 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। ठीक है, ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी वालों को। ST SC वालों को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, समझ गए। सैलरी वगैरह के बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए दोस्तों, जनरल OBC EWS वालों की यहां पर फॉर्म फीस केवल 50 रुपए रखी जाती है, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बता रहा हूं। बाकी SC ST कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती, फॉर्म फीस बिल्कुल जीरो होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर छोटा सा है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, शायद आपका 100 नंबर का एग्जाम हो सकता है। स्टेज सेकंड में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड में एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, या तो आप इंग्लिश से 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। जनरल मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन अभी तक रहती थी। एग्जाम में शायद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस बार भी, पहली बार तो नहीं थी, 2019 में भी ये वैकेंसी निकली थी। क्लियर है। तो भाई इस एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो। बाकी हम यहां पर स्पेशली कौन सी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। फिजिकल टेस्ट यहां पर आपका नहीं होगा इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है,
तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम आपका ये रहेगा, इस एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर तैयारी करना शुरू कर दो। स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका सिंपल सा ड्राइविंग टेस्ट होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ड्राइविंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड स्टेज में होगा। वहीं पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा जाएगा, हैवी मोटर व्हीकल का। वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा, HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपको ले जाना होगा, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका चल जाता है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो ST SC OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। क्लियर है? यही आपके बेसिक से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है, साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले जाने होते हैं। ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए कोई आपका इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। हाँ, बेसिक से एक मेडिकल टेस्ट जरूर होता है, वो आपका लास्ट में होता है। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, करेंगे भैया हमारा सिलेक्शन हो गया, हम इतनी मेहनत करेंगे, सिलेक्शन उठा लेंगे, सैलरी बताइए, बेनिफिट्स बताइए हमें कितने मिलेंगे। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी 42,000 रुपए महीना रहने वाली, क्योंकि एक लेवल 2 की पोस्ट है। जो SSC CHSL के थ्रू जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है ना, उसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट है। लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा और अपर लेवल का बेहतरीन सा डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको थोड़े से अलाउंसेस ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 42,000 रुपए महीना रहती है। लेवल 2 की पोस्ट है। हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहता है। तो भाई छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। वैकेंसीज आपकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बात करते हैं भैया वैकेंसी कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म हम कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिस दे रखा है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी दिया गया था। तो यहां पर इन्होंने लिखा है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.bro.gov.in। यानी कि लास्ट डेट की जानकारी आपको BRO की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, पहले इस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कराए जाते थे, ऑफलाइन ये भर्ती थी। उसके बाद इन्होंने इस वैकेंसी को ऑनलाइन करने की योजना बनाई। इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी। वेबसाइट बनाने के बाद नोटिस भी जारी किया था, शायद वो इनका प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद इन्होंने दोबारा से इस नोटिस को जारी किया है। क्लियर है? तो भाई इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म होने स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो 16 नवंबर से हो रहे हैं कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16 नवंबर 2024 से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही दोस्तों 16 नवंबर को ही इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी तक इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, ऑफिशियल है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर इसको जारी किया गया था। ठीक है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। अगर इस बार एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसकी जानकारी इसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर डेट वगैरह में कुछ भी चेंजेस होते हैं, डेट वगैरह से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, तो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग 16 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। बाकी की सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bro.gov.in की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। तो अगले अपडेट आने तक आप वेट करिए, बाकी अपना तैयारी करते रहिए। इसी के साथ साथ और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इसी महीने आनी है, और NTPC की वैकेंसी के लिए तो आपने फॉर्म भर ही दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो, एक उम्मीद मिली हो एक और नई वैकेंसी की, तो यार लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल हो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। बाकी सोनू अहलाद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो, फिर से कह रहा हूं, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।